जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। खैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोज़ीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन-सा हुकूमत में होगा, कौन-सा ऑपोज़िशन में होगा। और जिस तरह पिछला ये कोई 2-3 हफ़्ते गुज़रे पाकिस्तान में जिसमें इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये शोर मचा दिया है क्योंकि मैं ताकत से बाहर हूँ, तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा और जो एक तरीक़ाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं। शायद हम इसी तरह ही सीख जाएँ और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मैच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ अ, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवामा पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। ख़ैर ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और पॉइंट है, डिस्कशन है जो मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ और वो ये है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ़्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियाँ, 95,000 जॉब्स जो हैं वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी? और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल हैं मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया नॉट फॉर दिस और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा मज़े की बात बताऊँ पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे और मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ अ प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है और ज़ाहिर बात है बिज़नेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है पीएम बोरिस जॉनसन का जो विज़िट है यहाँ पे इंडिया के अंदर दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस ट्रेड, डिफेंस इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्यों पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी,
नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असी डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आज बातें कर रहे हैं कि मैं भीख नहीं माँगूँगा, मैं कौम का सर झुकना नहीं देंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, इमरान खान साहब तो बड़ा नुकसान पहुँचा गए हैं हमें, क्योंकि इमरान खान साहब को जो बाइडेन की कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब है दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो जाएँ। ये लेवल है इमरान खान साहब की, उनकी गुस्से का, उनकी ईगो का, ही इज़ अ मैन ऑफ ईगो। आज बहुत ज़्यादा कहीं पे चल रहा था कि जी जनरल बाजवा ने आज राइडेक्स जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि वो एरोगेंट हैं। वो अकेले सोलो फ्लाइट पसंद करते हैं। वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं व्हिच इज़ राइट। ख़ैर एनी हाउ लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए आपने हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे। सिर्फ़ ओआईसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रैटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा, मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी। अमेरिका का दौरा तो वो ट्रम्प के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहाँ का नहीं किया और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया जिसको पता मैं बार-बार यहाँ पे हाइलाइट करता रहा हूँ। हमारी अवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो और हालाँकि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते करप्शन को और इन चीज़ों को। ख़ैर एनी हाउ ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में और जो है और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा, बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माय ट्विटर मे बी और ऑन माय फेसबुक आई थिंक। अम, ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन जिसमें वो शेयर हुआ। ख़ैर, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो या हमारी किसी सरकार ने तो किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या? ना किसी ने सोचा, ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फ़ॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करता रहा हूँ और बात करता रहा हूँ कि भई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है, कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाएँ, अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख माँगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा? और इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट आई एम प्रीव्यू टू दिस जिसे कहते हैं ना आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन अगर मैं इसको इस तरह कहने की कोशिश करूँ। कि इमरान खान साहब जब रिसेंटली इनको पिछले साल जब क्लाइमेट समिट हुई लंदन में आई थिंक ग्लासगो में या कहीं भी यूके को कौन से शहर में हुई, तो वहाँ पे इमरान खान साहब जो थे गए ही ना, उन्होंने कहा जी मैंने छोटी-सी स्पीच करनी है तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? और ड्रामेबाज़ी इस तरह की करते हैं खान साहब कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं। यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्च्युनिटीज़। आपने अपने मिनिस्टरों को 1-2 को भेज दिया और वो वहाँ की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े अगर इमरान खान साहब ने जहाँ पे ट्रीज़ दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे
दरख्त लगाने को जो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। सो हम जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ़ करना चाहेंगे ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उन उनकी हम क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से कोई ज़ाती कोई नफ़रत नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीज़न बिहाइंड इज़ सुनने में मुझे सुनने में आता है, मेरे सुनने में आता है। उन्होंने कहा जी एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ मैंने क्या थोड़ी-सी तकरीर करनी है और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक मीटिंग भी हो रही थी जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कंसोर्शियम बना था कुछ ममालिक का, जिसमें कोई कोई का कुछ ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो सारी बात है होनी थी और वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी हम तो उसमें है ही नहीं है, तो हमें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा? सो व्हाई शैल गो देयर एक बात। दूसरा सुनने में आता है कि इमरान खान साहब का दिल था कि मुझे कोई स्टेडियम दें, मैं अपने लोगों से वहाँ खिताब करना चाहता हूँ। तो सुना है वो स्टेडियम वगैरह भी उनको ना मिला वहाँ पे ये कहा गया कि शायद सुनने में आया कि मुझे किसी पाकिस्तानी ने इसमें बताया कि हमने रिक्वेस्ट की और वो हुआ। उन्होंने कहा नहीं इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से हम किस-किस को स्टेडियम देंगे इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो चीज़ें क्योंकि इमरान खान साहब को अमेरिका दा हत्थ खुले ऐसे उन्होंने कहा इंग्लैंड इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो क्योंकि इमरान खान साहब पैसे माँगते हैं अपने सारे पाकिस्तानियों से अभी भी उन्होंने कैम्पेन चलाई है कि जी मैं जो ये हुकूमत है इसको मानता नहीं, मुझे पैसे दो। पहले उनके बारे में मशहूर था ये एटीएम्स जो इनके पावरफुल बिज़नेस कम्युनिटी थी उसके सहारे पे चलते थे। अब जो है वो ज़ाहिर बात है अवाम के सहारे पे चलेंगे। चलिए अच्छी बात है, एक ट्रेंड है इन्होंने चलाया पैसे इकट्ठे करने का। ही इज़ ट्रस्टेड फॉर दैट जो कि जो बात सही है वो करनी चाहिए। आप गैर ज़रूरी बात भी वो नहीं करनी चाहिए। ख़ैर एनी हाउ अब जो जॉनसन साहब इंग्लैंड में आए हैं और वो अहमदाबाद में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो गुजरात में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ब टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और वो जैसे मैं बात कर रहा था इंडो पैसिफिक की बात कर रहा था और इमरान खान साहब बार-बार मुझे ड्रैग कर देते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो बेसिकली इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ कोऑपरेशन चाहती हैं। अगर आपको याद हो कि जब अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन लेके आए, क्वाड लेके आए, तो ब्रिटिश एंड यूरोपियन ममालिक ने ये फ़ील किया कि हम तो लेफ्ट आउट हो गए, हमें तो इन्होंने बाहर कर दिया सबने, हमें तो इन्होंने पूछा ही नहीं है। तो ख़ैर इंग्लैंड को तो उन्होंने डाल लिया ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके का एक अलायंस बना, जो कि दैट वाज़ इन दिस इंडो-पैसिफिक बट दैट वाज़ प्राइमरीली मिलिट्री एक कंपोनेंट था उसका, जो क्वाड में मिलिट्री कंपोनेंट नहीं था। ख़ैर एनी हाउ अब जाके आपको पता चलता है कि हर मुल्क जो इंडो पैसिफिक में आना चाह रहा है, वो तो इंडिया से ताल्लुक बनाना चाहता है। और मज़े की बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के मैं ऑफ़िस की वो देख रहा था बोरिस जॉनसन साहब जो बातें कह रहे थे और वो ये कह रहे थे जनाब कि हम जो है वो तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनका हमें मुकाबला करना है। ऑटोक्रेटिक स्टेट से मुराद ये है कि बोरिस जॉनसन का ध्यान तो चाइना की तरफ है ना और वो कहते हैं जी ऑटोक्रेसीज़ हैं, हमें इनका मुकाबला करना है, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को सामने आना है और मिल के आगे की तरफ जाना है और ये एंड वो और सारी। अब देखिए इधर पोज़ीशन ये है कि सारे का सारा वेस्ट इंडिया से मदद माँगने आ रहा है। ठीक है? और जब इंडिया से वो मदद माँगने आते हैं, तो फिर वो एक बड़े पैमाने पे ज़ाहिर बात है चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान अगर वाक़ई दुनिया में अपना मुकाम चाहता है, तो पहले तो हमें ये जगहनसाही अपनी बंद करवानी चाहिए कि हम ये घर में रोज़ाना लड़ाई-झगड़े कि वो इमरान खान साहब ताकत से बाहर हैं, तो ये सारा निज़ाम करप्ट है। इमरान खान साहब ताकत के अंदर हैं, तो चीज़ें ठीक चल रही हैं। ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की सिचुएशन इस वक़्त पाकिस्तान में पैदा हो गई है और हमारे 75 साल में आज तक ये हम सेटल ही नहीं कर सके, हमने चलना क्या है? कैसे है? वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। इंडिया में देख लें नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अ लेके आए, वो प पावर में आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, काम हो रहा है। उत्थे तो ये रौला कोई नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर दिया। वहाँ पे इंडिया में तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो हमारे पास हैं, जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई। पाकिस्तान में तो कोई टॉक शो मुकम्मल ही नहीं होता जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की बात ना हो, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। हर सेंटेंस में एस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर जब ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से लोग ताकत में नहीं आते, इमरान खान साहब ये पसंद कर रहे हैं उनके सपोर्टर ये पसंद करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें इतना सपोर्ट किया तो अब सपोर्ट पीछे क्यों खींच ली? जो इस वक़्त पोज़ीशन चल रही है पाकिस्तान में। इंडिया में तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अगर हम इसकी बात करें कि पाकिस्तान में लो जी इंडिया में तो देखो पॉलिटिकल न लो जी इंडिया दी तरीफ़ां करन डे। द पॉइंट इज़ कि एक मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ है। तो वहाँ पे इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट कैसे हो गई? हमसे साइज़ में तो वो 6-7 गुना बड़े हैं।
इकोनॉमी में भी हमसे बहुत आगे हैं। वो दुनिया के लिए एक मार्केट बन गए। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ हैं पै के साडी हुकूमत किन्ने करनी? हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के कहता है, मैं तो तोड़ाँगा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तो भन्नागा कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और आके कहती है कि खबरदार अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, हम इसको अपहोल्ड करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब साहब अवाम में जाके कहते हैं, मुझे मेरे दिल से दुःख नहीं निकलेगा रात को 12 बजे अदालतें लगाई। ओ भाई द जॉब इज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में तो इन चीज़ों को देखें ना, वो इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं। हमें जिस चीज़ को लर्न करना चाहिए वो ये है वैसे लर्न तो इंसान अपनी गलतियों से करता है, लेकिन हम जितनी गलतियाँ कर बैठे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम कभी लर्न भी कर पाएँगे, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत गंभीर हैं। बहुत गंभीर मसाइल हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत डिफरेंट किस्म का है। अ, जॉनसन आएगा इंडिया में, वो सारा काम करेगा, वो इकोनॉमी डेवलपमेंट, ग्रोथ और इस तरह की चीज़ें करेगा। अभी देखिए ना, पिछले महीने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो लिज़ ट्रुस आई थी और वो आके उनको मिल के गई हैं, वो प्लान तय की, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि तुसी रशिया के खिलाफ बोलो, इंडियंस नहीं बोले। और इमरान खान कहते हैं, देखो मैं रशिया गया था, मेरी हुकूमत थी, मेरा तख्ता उड़ा दिया अमेरिका ने। देखिए इमरान खान साहब किस तरह की जो हमारी लोकल ज़ुबान में कहते हैं रंगबाज़ी करते हैं। उन्होंने कहा मेरा तख्ते उड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि मैं रशिया गया था। अवाम मासूम है, वतन से मोहब्बत करती है पाकिस्तानी अवाम, और वो इस वतन से मोहब्बत करने की अवाम को सज़ा दे रहे हैं इमरान खान साहब। आई विश कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ग्लोबल लीडर्स पाकिस्तान में आएँ, हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल हो कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम दुनिया में अपना नाम बना सकें। ये रोज़ जो जूते खा रहे होते हैं हमारे लीडरशिप, कभी इस मुल्क में जा रहे हैं, अभी देखें अनकरीब शहबाज़ शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो सऊदी अरब का विज़िट करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, या चीन का विज़िट करेंगे या सऊदी अरब का विज़िट करेंगे, ताकि जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें वो कर सकें और मामलात को बेहतर कर सकें। अदरवाइज़ वैसे ही एक एक बड़ी स्ट्रेंज पोज़ीशन में हैं हम। आई होप थिंग्स विल बी बेटर, लेकिन ये जो पीएम जॉनसन का विज़िट है, इसको देखने की इसके बड़े सारे एंगल थे। मैं वो मिस कर गया हूँ, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके साथ 2+2 है, या जो अगर अब मैं रिसेंटली बताऊँ को जापान एंड अमेरिका के साथ जो अभी उनकी जो डायलॉग हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान को डिस्कस किया। ये देखना है कि इज़ इंडिया एबल इनफ टू ब्रिंग पाकिस्तान इंटो द जॉइंट कम्युनिके? ये एक क्वेश्चन है, इसको हम एड्रेस करेंगे, देखेंगे कि ये क्या करते हैं। और क्योंकि अमेरिका ने तो जापान ने तो बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, और इंग्लैंड क्या करता है? लेट्स वॉच एंड सी। थैंक यू वेरी मच।